सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड और पैशनेट। अब हम सभी को पता है कि हमारा जून 2025 वाला एग्जाम बहुत ज्यादा निकट है, बहुत ज्यादा करीब है। अब आप सभी के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ऐसे कौन से राइटर्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे हमें करने चाहिए, इन राइटर्स को हम नहीं छोड़ सकते। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपको सब पढ़ना है, बट ये ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको नहीं छोड़ना है। मैंने कम से कम 20 से 25 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा है और देखा है कि ऐसा कौन सा ट्रेंड है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो एनटीए फॉलो कर रहा है। अब उस ट्रेंड और पैटर्न को एनालाइज करते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ 100% शॉर्ट टॉपिक्स। अगर आप इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ लाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जेआरएफ एसोसिएट हो जाए, आप भी चाहते हो कि गारंटीड जून 2025 में आपको जेआरएफ मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसको प्लीज लास्ट तक देखिए एंड इसके बाद कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो बिना हेजिटेशन आप मेरे से पूछ भी सकते हो। चलिए, अब वो टॉपिक्स करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका यूजीसी नेट जून 2025 का क्वेश्चन पेपर किस तरह से होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे रखे हैं उनको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। चलिए, अब यूजीसी नेट का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको देखने को मिलेंगे मैच द कॉलम्स भी। आपको क्या होगा, एक साइड ऑथर्स दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड आपको वर्क्स दे दिए जाएंगे। आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर वर्क कौन से ऑथर ने लिखा है। इस तरह के मैच द कॉलम्स भी आएंगे। फिर करेक्टर एंड द टेक्स्ट, एक तरफ आपको पूरे करेक्टर्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि बोला जाएगा कि लेस्टियस किस में है, पोलोनियस किस में है, प्रोस्पेरो किस में है। आपको राइटर के साथ इसको मैच करना है। फिर थ्योरी एंड स्कॉलर, ये पर्टिकुलर थ्योरी कौन से स्कॉलर ने दी है। तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस आपको मैच द कॉलम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी पे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड होते हैं। सिर्फ इंग्लिश ब्रिटिश लिटरेचर से क्रोनोलॉजी नहीं आती है, इंडियन लिटरेचर से भी आने लग गई है, वर्ल्ड लिटरेचर से भी आने लग गई है, लिटरेरी थ्योरी से भी आने लग गई है। ठीक है, क्रोनोलॉजी को इजी बनाया है मैंने आप सभी के लिए। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं कि मैं डेली क्रोनोलॉजी पे यूट्यूब पे फ्री क्लास लेता हूं, जिसमें मैं आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाता हूं, साथ में उसको याद करने के ट्रिक्स भी देता हूं। ठीक है, उसके बाद रीजन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, असर्शन वाली लाइन दे दी जाएगी, फिर रीजन वाली लाइन दे दी जाएगी। आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी और कल्चर स्टडी से ही आते हैं। इस बार भी आपको रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चर स्टडीज में ही देखने को मिलेंगे। फिर डायरेक्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा हेट्रोग्लोसिया क्या है, साइमोलेक्रा क्या है, फिर आपसे गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है, फिर हेट्रोग्लोसिया हो गया, डायलॉजिज्म हो गया क्या है, आपने पूछा साइनिक डिक्की क्या है, मेटाफर क्या है, सिमली क्या है। ऐसे बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं एंड साथ साथ बहुत सारी आपको लिटरेरी थ्योरी की टर्म्स भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ये साइमोलेक्रा हेट्रोग्लोसिया हो गया। ठीक है, फिर वर्क एंड सब टाइटल लिंकेज, ये मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी मैंने आपको कोई वर्क पढ़ाया है एंड उसमें सब टाइटल है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि सब टाइटल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनटीए को बहुत पसंद है सब टाइटल पूछना। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर लास्ट हमारे पास है पैसेज एंड पोएट्री इंटरप्रिटेशन। अब जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट दिया है उनको पता है कि पैसेजेस आते हैं। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं दिया मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, प्लीज एक साइकिल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आपको समझ आ जाएगा कि पैसेजेस भी आते हैं। अब पैसेजेस अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें तो वो कहां से आ रहे हैं, इंडियन एस्थेटिक्स से भी आ रहे हैं एंड क्लासिकल पोएट्री स्टैंजास आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इजी रहते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है, बट जो वाला पोर्शन जो सबसे मुश्किल आपके लिए हो सकता है दैट वुड बी क्रोनोलॉजी एंड असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। चलिए, अब ऐसे कौन से राइटर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपको करने ही करने हैं। अब आपको पता है इंग्लिश का सिलेबस तो है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले राइटर्स तो आपको करके ही जाने हैं। अगर आप देखो
पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, उनके पैटर्न को समझो, उनके थीम्स को समझो, उनके आप रिलेशनशिप को समझो। हर एक क्वेश्चन पेपर के आपको समझ आएगा कहीं ना कहीं कैसे ना तैसे करके इन राइटर से ही घूम घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात करूं, चौसर आपको नहीं छोड़ना, विलियम शेक्सपियर नहीं छोड़ना, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन करना है विलियम शेक्सपियर पे, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी चार्ल्स डिकन तो बहुत ही अच्छे से करना है, वर्जीनिया वुल्फ, जेन ऑस्टन एंड टी.एस. इलियट। ये राइटर्स आपको पक्का पक्का करने हैं। प्लीज एक आप याद ऐड कर लो, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट आपको पक्का करना ही करना है। ग्लोबल राइटर्स, टोनी मॉरिसन, जीन रेस, न्यूगू वाथियोंगो, दोस्टोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस फैनन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, एडगर एलन पो, एंड्रेन रिच, आर्थर मिलर एंड वॉल्ट विटमैन। ये सारी राइटर्स आपको हमेशा करने हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर वर्क्स में आपको क्या क्या करना है। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश में कमला दास, राजा राव, आर के नारायण, शशि थरूर, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, मुल्कराज आनंद, कालिदास, शरण कुमार लिम्बाले। ये पक्का आपको इस बार करके जाने हैं। अगर मैं लिटरेरी थ्योरी की बात करूं तो फूको, बार्थर्स, डेरिडा, बख्तिन, क्रिस्टीवा, एडवर्ड सहीद, स्पीवक, टेरी ईगल्टन, रेमंड विलियम्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, फ्रूइड, बॉर्ड्यू, होमी के बाबा। ये आपको 100% सारे राइटर्स लिटरेरी थ्योरीज ये वाले आपको करके जाने हैं। ठीक है, प्लीज आप यहां पर नोट कर लें, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए फिर 100% कंफर्म्ड टॉपिक्स, साइमोलेक्रा एंड हाइपर रियलिटी, हेट्रोग्लोसिया डायलॉजिज्म, पैनोप्टिज्म एंड डिस्कोर्स, गाइनोक्रिटिसिज्म, एब्रोगेशन एंड एप्रोप्रिएशन, इंटरटेक्चुअलिटी एंड इंडियन एस्थेटिक्स। अगर हम इंडियन एस्थेटिक्स की बात करें, 2022 से बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इंडियन एस्थेटिक्स से, इंडियन क्लासिकल एस्थेटिक्स से अब क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि पर्टिकुलर राइटर से आपको क्या क्या चीजें करके ही जानी है। हालांकि पूरा डिटेल में आपको राइटर करना है, बट विलियम शेक्सपियर में आप प्लेस करोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेस की समरी। ठीक है, सारे की नहीं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैमलेट हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, मिडसमर नाइट ड्रीम्स हो गया, फिर टेम्पेस्ट हो गया, फिर हमारे पास हो गया ट्वेल्थ नाइट हो गया, रोमियो जूलियट हो गया। ये सारे आपको करने हैं जो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत फेमस है। ठीक है, सोनेट टू मेन सोनेट्स है। हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेज एंड सोनेट्स है शेक्सपियर के, जो आपको 100% करके जाने हैं। बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो आ जाएगी। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप चैट बॉक्स में बता देना कि इस पे आपको वीडियो चाहिए। फिर करेक्टर्स लाइक इयागो एंड एडमंड। ठीक है, एंड क्रोनोलॉजी शेक्सपियर पे आपको करनी ही करनी है। वर्जीनिया वुल्फ में आप क्या करके जाओगे, रूम ऑफ वंस ओन आप अच्छे से करोगे। लीनिंग टावर, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फेमिनिस्ट लेंस से आपको लीनिंग टावर को देखना है। ठीक है, टी.एस. इलियट में आप वेस्टलैंड एंड ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये आप दोनों चीजें करके जाओगे। हालांकि सारे पूरे डिटेल में राइटर्स करने हैं, बट इन चीजों को थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दोगे, you'll पे बेटर हीड टू दीज टॉपिक्स। थॉमस हार्डी में क्रोनोलॉजी ऑब्वियसली, जूड द ऑब्सक्योर, टेस, ये वाले वर्क्स आपको देखनी है। विलियम ब्लेक में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एक्सपीरियंस, पोएटिक डिवाइस वाले क्वेश्चंस में आपको विलियम ब्लेक देखने को मिला है बहुत बार। जॉन क्लियर की मैं बात करूं, पेस्टोरल एंड नेचर पोइट्री, आपको इट वाज आस्क्ड फॉर द पोम आइडेंटिफिकेशन, सीधा आपको बिगिनिंग लाइंस दे दी गई थी, आपको बताना था ये कौन से राइटर की, कौन से पोइट की ये वाली लाइंस है और कौन से पर्टिकुलर वर्क की ये लाइंस है। एमिली ब्रॉन्टे, वदरिंग हाइट्स, इसका नरेटिव स्ट्रक्चर आता है। एंड सीडोनिम, आपको पता है ब्रॉन्टे सिस्टर जो है सीडोनिम यूज करती थी। ठीक है, सीडोनिम पे आपको करना है। जेन ऑस्टन में परसुएशन एंड करेक्टर मैचिंग, देखो यहां पर मैच द कॉलम्स में करेक्टर्स आते थे, आए हैं बहुत बार। चार्ल्स डिकन्स, टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट एंड क्रोनोलॉजी ऑफ अनटेस्टेड, चार्ल्स डिकन्स एंड थॉमस हार्डी की आप क्रोनोलॉजी करोगे ही करोगे। फिर हमारे पास है ई.एम. फॉस्टर, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, नरेटिव मोड्स लाइक स्टोरी प्लॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। टोनी मॉरिसन से बिलवर्ड करोगे, करेक्टर मैचिंग में जरूर आता है ये टोनी मॉरिसन।
ठीक है। थियोंगो की बात करें, वीप नॉट चाइल्ड, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, सीधा पूछ लिया गया था कि ऐसी पहली नॉवल कौन सी फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस फैनन का रैचर्ड ऑफ द अर्थ तो बहुत 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 बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जीन रियाज से वाइड सरगासो सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करना ही है। एंड नोट फ्रॉम द अंडरग्राउंड बाय अ फायर डोर, इसकी इंट्रो लाइंस पूछी गई है बहुत बार। अगर मैं लियो टॉल्स्टॉय की बात करूं, एना करीना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छे से करना है, लाइंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आई है यहां से, ठीक है। टेनीज विलियम्स में स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इसकी सेटिंग देखोगे, करेक्टर्स देखोगे एंड थीम्स ऑफ मैडनेस एंड डिक्लाइन, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। सैमुअल बेकेट की हम बात करें तो वेटिंग फॉर गोडो अपसर्डिज्म, ये आप करोगे। आर्थर मिलर की बात करें द क्रूसिबल एंड फिर आफ्टर द फॉल, ठीक है। वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास, एमरसन में आपको पता है ट्रांसडेंटलिज्म क्या होता है, इसके साथ कौन से थ्योरिस्ट, कौन से राइटर्स, कौन से स्कॉलर्स एसोसिएटेड है ट्रांसडेंटलिज्म के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब टॉनी मॉरिसन वाला हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। चलिए, आर के नारायण, गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ऑफन टेस्टेड क्रोनोलॉजिकली, आपको क्रोनोलॉजी भी करनी है आर के नारायण की। अमिताभ घोष में आप कलकत्ता क्रोमोसोम शैडो लाइंस बहुत अच्छे से करके जाओगे। अरुंधति रॉय में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मुल्क राज आनंद से अनटचेबल, कूली, कमला दास से एन इंट्रोडक्शन, शरण कुमार लिम्बाले से थ्योरिस्ट ऑफ द लिटरेचर, शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नॉवल, जो इनका रीड राइटिंग ऑफ महाभारता है, इसके साथ आपको ये जो इफेक्ट है आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। बसा एंड कालिदास ए क्लासिकल ड्रामेटिस्ट, ठीक है। एशियन इंडियन स्टडीज टेस्टेड थ्रू क्रोनोलॉजी, ये भी आप देखोगे। अब लिटरेरी थ्योरी की बात करें, एडवर्ड सहीद, ओरिएंटलिज्म, इमेजिनेटिव ज्योग्राफी, होमी के बाबा, नेशन नरेशन, हाइब्रिडी, मिमिक्री, गायत्री स्पीवक का कैन द सबाल्टर्न स्पीक, स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म, मिशेल फूको, डिस्कोर्स, पैनोप्टिसिज्म, ये तो बहुत बार पूछा गया। बार्थस, डेथ ऑफ द ऑथर, नरेटिव लेवल, जूलिया क्रिस्टीवा, इंटरसेक्सुअलिटी, कोरा, ये आपको पढ़ने हैं सारे। रेमंड विलियम्स, कल्चर एंड सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग, ठीक है। ये सारे ऐसे थ्योरिस्ट है, सारे ऐसे टर्म्स है जो आपको करने ही करने हैं, कभी मैच द कॉलम्स में पूछे जा रहे हैं, कभी डायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की की प्रिजन नोटबुक्स एंड हेजेमनी, जीन बाउड्रिलार्ड का साइमोलेक्रा, हाइपर रियलिटी फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन द ऑप्शंस, बार बार ये आया है, ठीक है। फ्रूइड, ह्यूमन साइको, हैबिटस, रिप्रेशन, आर्टिस्टिक सब्लिमेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी और क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, आपको मैं या मेरी टीम से कोई भी आपको रिप्लाई दे देगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एक चीज आप और ऐड कर लो जो आपको पढ़नी है, दैट इज ब्लू ह्यूमैनिटीज। मेरी बहुत जल्दी यूट्यूब एक वीडियो आने वाली है ऑन ब्लू ह्यूमैनिटीज, हम पढ़ेंगे ब्लू ह्यूमैनिटीज क्या है, कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं, एंड हालांकि जो ब्लू ह्यूमैनिटीज है ये मर्जिंग टॉपिक है, आप इसको अपने पीएचडी में भी ले सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लर्नर्स, अगेन बिफोर एंडिंग द क्लास आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज अपने दिमाग और अपने दिल को ये सिग्नल दे दो कि मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ इसी अटेम्प्ट में हो गया है। और प्लीज जब आप अपने ड्रीम को फ्यूचर प्रेजेंट में देखने की कोशिश करोगे, वो पक्का हकीकत में बदलेगा, ठीक है। आई कैन बेट ऑन दिस। एंड अगर आपको जून जेआरएफ चाहिए ही चाहिए, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में लिखते हो तो पक्का यूनिवर्स विल कंस्पायर। ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।